शिकायत समिति इसका गठन किया गया है, पुनर्गठन किया गया है। ये पहले से ये कमेटी चल रही है। इससे पहले प्रोफेसर सीमा हकीम इसका कार्यभार देख रही थी और इसमें प्रोफेसर्स होते हैं, शिक्षाविद होते हैं और सभी तरह का प्रतिनिधित्व होता है। विद्यार्थी भी होते हैं और साथ ही जो सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक कार्य से जुड़े लोग होते हैं वो भी इस बार इसमें रूही ज़ुबैरी साहिबा को रखा गया है। और इसकी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो प्रोफेसर होना चाहिए। ये इनका पूरा गठन जो है ये पूरी तरह से वहीं से आया है, सरकार की तरफ से। उसी के तहत ये इसका गठन किया गया है और हमेशा इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसका अक्सर ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इसका काम केवल शिकायतों का निवारण करना है। शिकायतों का निवारण तो करना ही है, क्योंकि जो कानून सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन रिड्रेसल और प्रिवेंशन पर बना था, उसी की सिफारिश पर ये समितियां हर जगह, जहाँ भी 10 वर्कर्स हैं अगर किसी भी जगह, सरकारी या गैर सरकारी, तो वहाँ इस तरह की समिति का गठन करना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। खासकर इसका मकसद है महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाया जाए कि वो अपने वर्क प्लेस पर जब काम करने निकल कर आई हैं तो वहाँ उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण आसपास मिलेगा। और लिंग के आधार पर, खासकर वो औरत हैं या महिलाएं हैं, इस नाते उनके साथ चाहे वर्बल हो, चाहे कहने सुनने का लेवल हो या किसी और प्रकार का, या आजकल तो सोशल मीडिया भी है, साइबर हरासमेंट भी है, किसी भी तरह का हरासमेंट अगर वो फील करती हैं तो वो पूरे भरोसे के साथ आंतरिक शिक्षा, ये जो हमारी आंतरिक शिकायत समिति है, इस पर आ सकती हैं। और ये पूरी निष्पक्षता और स्वायत्तता से काम करती है और इसमें किसी का इस तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ या विरुद्ध शिकायत की गई है, दोनों को पूरी स्वतंत्रता है, वो अपनी बात कहें और उन्हें पूरी तरह से न्याय और संरक्षण यहाँ मिलेगा। ऐसा इस समिति का एक कमिटमेंट भी है और वादा भी है। लेकिन इसका काम शिकायत निवारण करने तक सीमित नहीं है। इसका काम है पूरे कैंपस पर एक तरह का जेंडर सेंसिटाइजेशन भी करना है। आपको इस तरह के एक्शन करने हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है। इसलिए उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें किसी भी इस तरह के व्यवहार में जो कल उन पर चार्ज बन सकता हो या कल उन पर एलिगेशन की तरह उनके सामने आए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा उनका व्यवहार, कौन सा उनका बिहेवियर इस कानून के तहत गैर कानूनी माना जाएगा। तो इसकी अवेयरनेस जनरेट करना कैंपस पर, ये भी ज़रूर। अपने अधिकारों के बारे में महिलाओं को भी पता होना चाहिए। उनके साथ जो उनके सहभागी हैं, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके वर्क प्लेस पर, उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं और साथ ही उनको किस तरह से संरक्षित करना है। इसलिए इसके उद्देश्य बहुत सीमित नहीं है कि खाली शिकायतों का ही। और ये भी मानकर चलिए, जिस वर्क प्लेस पर जितनी शिकायत आती है, इसका मतलब वो आइडियल वर्क प्लेस है। उसकी शिकायत समितियों में लोगों का विश्वास होना चाहिए। जितने भी केस आते हैं, नंबर ऑफ़ केसेस से कहीं कोई वो नहीं होता है। जितने भी केसेस आते हैं वो ये बताते हैं कि आपको आप में विश्वास हो रहा है शिकायत करने वालों को, या वो शिकायत लेकर आ रहे हैं तो उनको सही राय भी मिलेगी, उनको अच्छी तरह से काउंसलिंग मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये अगर स्वायत्तता और निष्पक्षता से, जैसा कि इसका आचरण है, काम करेगी तो इसका बहुत ही अच्छा असर और इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसका विश्वास की बात की समिति के ऊपर, लेकिन इससे पहले जो समिति थी उसके ऊपर आरोप लगे थे कि निष्पक्ष काम नहीं करती समिति। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कोई आरोप अगर रहा होगा तो किसी, या तो केस विशेष के बारे में होगा कि जहाँ ऐसा लगा होगा पारदर्शिता। अन्यथा ये वाकई इसका कार्य ऐसा है कि ये पारदर्शिता से और जस्टिस देने की नीयत से और साथ ही एम्पैथी से अपने केसेस को रिजॉल्व करती है। तो हमारा तो यही वादा है कि अब तक लगे हुए जो भी चार्जेस हैं वो निराधार ही रहे होंगे या हैं। कहीं से इसके कंस्ट्रक्शन में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसकी संरचना में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी तरह के पक्षपात या भेदभाव का
कहीं कोई गुंजाइश है। ये समिति विश्वविद्यालय के हित में, समाज के हित में, महिलाओं के हित में और उनके साथ काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके हित में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करेगी।